dollars to use the internet for हेडिंग पड़ेगा अल्फा एलिमिनेशन. Just be careful. Look at the screen now. Okay. अल्फा एलिमिनेशन. It is known as modeling. So see, if you will focus, then you will understand in first देखो time. यहाँ पर क्या होता है अल्फा एलिमिनेशन में, इसमें जो लिविंग ग्रुप होते हैं, बाय एलिमिनेट कोई बाहर जाएगा, जो बाहर जाएगा उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं. दो लिविंग ग्रुप होते हैं, फिर जब दो एटम हटते हैं तभी एक बॉन्ड आता है नया. तो जब दोनों लिविंग ग्रुप होते हैं एक ही कार्बन से लगे होते हैं. क्लियर? अल्फा मतलब होता है अल्फा कार्बन से ही लगे होते हैं. क्लियर है? कैसे? जैसे देखो H C Cl Cl CH Cl3. इसके रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे. अगर इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे और अगर इसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH के साथ करा दी, तो भाई अगर रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराओगे ना, तो माय डियर रिएक्शन कौन सी होगी? SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी. कौन सी होगी ये? SN1 मैकेनिज्म होगी या SN2 होगी. क्योंकि एक्वस का मतलब होता है एलिमिनेशन नहीं. एलिमिनेशन के लिए हमको बेस लेना पड़ता है, अल्कोहलिक बेस. साथ में सुनो, मेरी बात सुनना, अगर हम अल्कोहलिक बेस लेते हैं, अगर हम अल्कोहलिक बेस लेते हैं, now what is the charge for remaining time, that is x minus 0.5 hours? We have to find out. Guys, still here any doubt? For first half hour I have the charge, I have to pay $2. For the remaining time is what? 0.5 hours. Remaining is what? X minus 0.5 hours. So I want to find out the charge for the remaining time, that is x minus 0.5 hours. देखो अगर हम अल्कोहलिक बेस लेते हैं इसमें और या फिर हम कोई बेस लेके हीट करें, मैं तरीका बता रहा हूँ पहचानने का. अगर अल्कोहलिक बेस लो या बेस के साथ अल्कोहल लो या फिर किसी भी बेस के साथ हीट करा दो, तो एलिमिनेशन होगा. क्लियर? देखो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा. क्या होगा? एलिमिनेशन होगा. यहाँ क्या होगा? एक्वस बेस है मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा. ये क्या करेगा? K प्लस OH माइनस. देखो क्या होगा, ये OH माइनस अटैक करेगा इस पर, हाइड्रोजन पर, एसिडिक हाइड्रोजन है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी. पहले क्या बनेगा? फर्स्ट वन, और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CCl2 बन जाएगा. कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भैया Cl को हटा करके OH लग जाएगा, है ना? Cl को लगा करके 3 OH लगा दो, एक्सेस में ले लो, सब्स्टिट्यूशन हो गया. क्लियर? तो यहाँ से एक कार्बन के पास 2 OH रह नहीं सकते, तो वाटर निकल जाएगा. क्या बन जाएगा? HCOOH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो गया. अगर बेस अल्कोहलिक होगा या बेस के साथ हीट कराओगे तो एलिमिनेशन होता है, और अगर तुमने एक्वस बेस ले लिया तो सब्स्टिट्यूशन होता है. आगे बात समझ में? तो एलिमिनेशन. और देखो ये अल्फा क्यों है? क्योंकि अल्फा कार्बन पर ही दोनों लिविंग ग्रुप हैं. ये भी अल्फा कार्बन पर है और ये भी अल्फा कार्बन पर है, इसलिए यहाँ जो एलिमिनेशन हो रहा है वो अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है. क्लियर है? नोट डाउन करो जल्दी से. तो लिख लो जरा, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लो. लिखो अल्फा एलिमिनेशन में a reaction in which both the living group are removed from same alpha carbon known as alpha elimination reaction. ठीक है? known as alpha elimination. लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि अल्फा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए. अगर नहीं हुआ तो एलिमिनेशन नहीं होगा. रीजन देखो, समझो मेरी बात, सुनो और सुनाए. देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लगा दिया 2 Br और हमने ले लिया एक बेस, न्यूक्लियो बेस ले लिया PH माइनस Li प्लस और हीट कर दिया. तो भाई ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, 2 Br लगे हैं. यहाँ पर अल्फा एलिमिनेशन नहीं होगा. एलिमिनेशन होगा, बीटा की बात है, एलिमिनेशन होगा, लेकिन अल्फा एलिमिनेशन यहाँ नहीं होगा. क्लियर है? तो नॉट अल्फा एलिमिनेशन.
Okay. Not Now I alpha want to find the elimination charge of for that. this x minus 0.5 hours. Clear? Note So करो. for 1 hour it was 2, but I have total time is what? Third 8 like that. Guys, suppose number is x. Heading. So thrice of a number 3x is increased by 5. Beta elimination is equal reaction. to the 5 times of the number decreased by 11. Solve it. Shifting this 11 in ध्यान right सुनना. and 3x in right. यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप होता है X equal to वो A. बीटा कार्बन से निकलता है. It's D. सुनना मेरी बात ध्यान से. अल्फा देखो होता क्या है, जिस कार्बन से लीविंग ग्रुप लगा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं. ठीक है. Guys, any doubt? तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा कार्बन से एक लिविंग ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से एक निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब देखो तो होता कैसी रिएक्शन, सुनो मेरी बात. अच्छा, बीटा एलिमिनेशन होने के लिए जो दो लिविंग ग्रुप निकलते हैं ना उनका अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है, एंटी पोजीशन पर. एक ऊपर तो एक नीचे होना चाहिए. लिख लो, बोथ लिविंग ग्रुप्स आर इन, बोथ लिविंग ग्रुप्स, कंडीशन है, आर इन अपोजिट प्लेन. दोनों लिविंग ग्रुप, दो लिविंग ग्रुप होते हैं, दो लिविंग ग्रुप निकलते हैं, दोनों लिविंग ग्रुप अपोजिट प्लेन पर होने चाहिए, एक ही प्लेन पे नहीं होने चाहिए. अगर एक ही प्लेन पे होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा. क्लियर है ना? देखो कैसे, धीरे करो. आर सी एच एक्स सी एच वाई सी एस थ्री. क्लियर है? अब आपने यहां पर क्या ले लिया, एक बेस ले लिया, बी माइनस बेस ले लिया, हीट करा दिया. तो भाई यहां से x निकलेगा, यहां से y निकलेगा, और ये दोनों लिविंग ग्रुप कैसे होने चाहिए, एंटी साइड होने चाहिए. अगर एंटी साइड नहीं होंगे तो लिविंग ग्रुप नहीं निकलेंगे और एलिमिनेशन नहीं होगा. माय डियर, क्या होगा, दो लिविंग ग्रुप निकल जाएंगे और यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. कैसा बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, रेट वर्सेस रिएक्शन, रेट वर्सेस रिएक्शन, तो क्या होगा भाई, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है. ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है. अब यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड हो रहा है हमारा कंपाउंड. क्लियर? आपने इतनी हीट दे करके भेजा था इसको और जाते जाते इसने इतनी हीट रिलीज कर दी, H2. तो इसका डेल्टा H कितना आएगा, इसका जो डेल्टा H आएगा ना वो कितना आएगा, तो भैया इसका डेल्टा H आएगा H2 माइनस H1. H2 की वैल्यू ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0. ये रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. बीटा एलिमिनेशन कोई भी हो, चाहे वो E1 हो, E2 हो, E1CB हो, कोई भी हो, रिएक्शन कैसे, जो x और y है कहाँ होने चाहिए, एंटी पोजीशन पर ही होने चाहिए. अगर एंटी पर नहीं होंगे तो नहीं शो करेगा. क्लियर? रिंग में कैसे दिखाएंगे, रिंग में वेज और सॉलिड, सॉलिड और ब्रोकन बेस से दिखाएंगे. इसको जल्दी से नोट करो आप जरा लिखो, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखो. इन बीटा एलिमिनेशन, लिखो, इन बीटा एलिमिनेशन group X, living group X and Y, living group X and Y must be in, living group X and Y must be in anti position, must be in anti position. Clear है? Note down करो. अब देखो जो बीटा एलिमिनेशन होता है उसमें बीटा कार्बन से हम H+ को निकालते हैं. तो किस बीटा कार्बन पे अटैक करते हैं, किस बीटा कार्बन से H+ निकलेगा, उसके लिए दो रूल होते हैं. एक होता है सेटजेफ रूल, एक होता है हफमैनन रूल. हेडिंग डालेंगे, सेटजेफ, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल, और यहां देखेंगे हफमैनन रूल. यहां देखेंगे हफमैनन रूल. ठीक है? सेटजेफ के अकॉर्डिंग क्या, कौन सी एल्कीन बनती है, हफमैनन के अकॉर्डिंग कौन सी बनती है. देखो जैसे एग्जांपल है,
CH3 CH OH CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करानी है H प्लस के साथ और साथ में हीट करना है। सेम एज ये भी रिएक्शन है CH3 CHOH CH2 CH3, H प्लस से रिएक्शन करा करके हीट करना है। तो देखो भाई, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन और ये तुम्हारा बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। सेम एज ये तुम्हारा अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी बीटा कार्बन है, इसके बगल वाला ये भी बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। सुनना बात ध्यान से, अगर हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं जिस बीटा कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, उसे बोलते हैं सिरजेफ एलिमिनेशन। और अगर ज्यादा वाले से हटाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर बनता है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो इससे एल्कीन बनती है वो स्टेबल होती है, इससे अनस्टेबल एल्कीन बनती है। देखो कैसे, अगर यहां से OH हटाओ, यहां से H हटाओ, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहां आओ, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, यहां से OH हटाओ और इस वाले बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो इस एल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा। आपको पता है जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो स्टेबल होती है। तो इन दोनों में मेजर कौन होगा? मेजर ये वाला होता है। हाँ, कुछ केस होते हैं जहां पर हॉफमैन से बना प्रोडक्ट मेजर होता है, उनकी हम बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। लेकिन जो नॉर्मली जनरली होता है वो सिरजेफ वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। 4 केस को छोड़ करके बाकी हर जगह सिरजेफ इज मेजर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? सिरजेफ प्रोडक्ट है। और ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज 3 हॉफमैन। The price of the potato originally was 2.5 G. ओके, देखो भाई सिंपल सी बात है, क्लियर। जिस अगर हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो भाई उसको बोलते हैं सिरजेफ एलिमिनेशन। और अगर ज्यादा वाले से निकालते हो तो हॉफमैन बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। It is in cent converted in dollar 0.64 to 100 cents. सिरजेफ में लिख लो जरा, सिरजेफ में लिख लो। Okay, so I'm getting this is hydrogen are removed from those beta carbon which have less number of hydrogen atom. Hydrogen are removed from those beta carbon which have less number of hydrogen atom. यहाँ लिख लो hydrogen are removed from those beta carbon which have maximum number of hydrogen. ठीक है, तो इसमें यहाँ से निकालेंगे और इसमें यहाँ से निकालेंगे। क्लियर है? जल्दी से नोट करो। पहले बात करेंगे E1 की। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। E1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड। पहले हैलाइड की बात करेंगे, हेडिंग डालो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऑफ हैलाइड। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड। ओके, देखो इसमें क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि एलिमिनेशन E1 है। देखो इतना समझ लो, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, डेटा सबसे ज्यादा 3 डिग्री ही है। तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है, और सबसे कम कौन होता है? 1 और CH3H तो होता है लगभग बिल्कुल नेग्लिजिबल। ठीक है, यही ऑर्डर E1 में होता है, यही E2 में होता है। लेकिन एक पहचानने का मेथड होता है, वो होता है
कि भैया जो बेस गिवन होता है बेस के साथ में हीट का अगर सिंबल लगा है ना तो माय डियर एलिमिनेशन कैसा होगा, इवन होगा। कैसा होगा, इवन। अभी तक नहीं पता रहा होगा तुमको ये सब चीजें, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ सिंपल सी, इवन पहचानने की और यूट्यूब पहचानने की। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस के साथ हीट का सिंबल लगा होगा, हीट का सिंबल ना लगा हो, बेस के साथ अल्कोहल हो तो E2 होता है। बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूँ बिना पैसे के लिए, ध्यान रखो। सबसे महंगी ट्रिक है। अगला चीज, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने का मतलब हमेशा स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये तीन चीजें खास याद रखना इसमें, ठीक है ना। अब देखो होता कैसे, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक रिएक्शन देके बताऊंगा आपको कि इसमें एलिमिनेशन कैसे होता है। देखो वन सेकेंड, देखो जैसे एग्जांपल देखो, CH3 CH Cl CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करनी है KOH के साथ, हीट कर दो। KOH के साथ क्या कर दो, इसको हीट कर दो। क्या होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और उस बीटा कार्बन से जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, क्योंकि सिट्जेफ को फॉलो करता है। क्लियर? हमेशा स्टेबल एल्कीन बनाता है। क्या होगा, यहां से हेलोजन हटेगा, यहां से H हटेगा, क्या आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आखिर रिएक्शन होती कैसे, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूं। देखो पहले आप इसको नोट करो, ये कैसे होती बता दूं, आप इसको नोट कर लो फिर बता देता हूं। सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा, इसमें जो बेस लेते हैं, सॉरी KOH नहीं लेते, इसमें नॉर्मली अल्कोहल लेते हैं, सिंपल वाले बेस, जैसे ROH है, जैसे CH3OH लिया है, और उसके साथ में क्या करो, हीट कर दो, है ना। तो देखो कैसे रिएक्शन होती है मैं आपको बता दूं। यहां पर CH3O-H+ होता है। देखो पहले क्या होता है, प्रोडक्ट यही बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा सबस्ट्रेट है CH3 CH Cl CH H CH3। यहाँ पर क्या होगा, CH3O-, ये बेस है, ये हमारा क्या है, ये देखो बेस है। सबसे पहले क्या होता है, ये हीट कर रहे हैं, बेस किस पे अटैक करता है, H+ पे, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, सॉरी बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग। एक बॉन्ड से दो बॉन्ड होगा यहाँ पर। क्लियर है? क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या निकल गया, CH3OH, और यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया। अब ये बात समझ में, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया ये एग्जांपल है, देखो CH3 Br, इसकी रिएक्शन करानी है CH3 CH2OH के साथ, क्या करो, इसको हीट कर दो। तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा ये भी है। तो भैया इस अल्फा कार्बन से तो हेलोजन निकलेगा और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ से निकलेगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो दो हैं, तो उस बीटा कार्बन से निकलता है जहां पर मैक्सिमम लेस नंबर ऑफ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हीट करा रहे हैं उसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा एलिमिनेशन होगा, इवन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल difference between new and the original was this, and when I swap the digits I got this as the new number, and they are clearly saying new
देखो माइनस ओरिजिनल, आप पहले इसको नोट करो इतना, उसके आगे माइनस बताऊंगा। ओरिजिनल। चलो देखो आगे, जैसे एग्जांपल है CS3, the average of P and 10 is X. CS2, So P plus 10 divided by C, 2 is average, that is given X. CS3, BR, Average of 2P and CS3 15 is Y. So 2P plus 15 by 2 is इसकी Y. रिएक्शन करानी है And the average of CS3OH के साथ हीट, I got CS3OH के साथ हीटिंग। Okay, wait. No, I'm not doing this. I'm just adding all the three equations. ठीक है, देखो जरा कैसे होती है। So P plus भाई अल्फा कार्बन ये है, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये CS3OH क्या करेगा, रिएक्शन करेगा किससे, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन से, इससे plus 2P plus 15 देखो कैसे रिएक्शन होती है। ये हमारा कैसा न्यूक्लियो बेस है, वीक बेस है, वीक बेस क्योंकि लोन पेयर है इसके पास। देखो सबसे पहले स्टेप में CS3 CH, मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ, CH C CS3 Br, देखो दोनों लीविंग ग्रुप अपोजिट साइड है, CS3 सबसे पहले क्या होगा, ये CS3OH ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्लियर। ये क्या करेगा, बेस का, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, इस पर कैटायन बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बनेगा यहाँ से देखो, CS3 CH डबल बॉन्ड CCS3 और CS3, ये बनेगा। आगे बात समझ में, देख लो स्टेबल एल्कीन है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबल एल्कीन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, CS3 C CS3 CS3 CH2 Br, देखो इसकी रिएक्शन करानी है, CS3OH के साथ हीट होना है। It is divided by 2. अब इसमें कितने प्रोडक्ट देखो क्या होगा इसमें, सुनो। See, LCM is 2 here, ना? अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। Then I have taken 3s common. अल्फा कार्बन से Br निकलेगा। अब सुनो ध्यान से, Br सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन निकलेगा, निकाल दो ब्रोमीन, क्या होगा, CS3 CCS3 हाँ, C CS3 CS2 प्लस, divided both the side by 3, yeah? ये स्टेबल नहीं है, 1 डिग्री है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या होगा इसका, इसके बदले रीअरेंज होगा। मैंने बोला रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। क्या होगा फिर यहाँ से, CS3 CCS3 यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हीट कराओगे, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं वहां से हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बनेगा, CS3 CCS3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3, देखो स्टेबल एल्कीन बन गई। जिस कार्बन से प्लस चार्ज लगा होता है उसके बगल वाले कार्बन से लगा हाइड्रोजन हटाते हैं जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी, ठीक है ना, कुछ नहीं। अगला एग्जांपल देखो, सुनना ध्यान से, CS3 C CS3 CS3 CH Br और CS3, ठीक है। CS3